सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिराक गोरखपुरी का लिखा हुआ रुबाइयाँ। पढ़ने से पहले हम कुछ जान लें कि फिराक गोरखपुरी कैसे लिखते हैं, उनकी कविताओं में क्या लिखा रहता है, क्या पाया जाता है। उनकी लेखनी की विशेषता है, इनका जो साहित्य है, जो ये लिखते हैं, इनमें भारतीय संस्कृति और लोक भाषाओं का प्रयोग रहता है। हम इनकी लेखनी में, इनकी साहित्य में जो प्रतीक और बिंब देखते हैं, वे भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। इनकी लेखनी में उर्दू, फारसी के अलावा लोक भाषा भी देखी जा सकती है। और ये जो रुबाइयाँ हैं, ये उर्दू एवं फारसी का छंद है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं रुबाइयाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे छुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इसमें चांद के टुकड़े, ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बेटा। और दूसरा लोका, जिसका अर्थ आपको जानना होगा, जानते भी होंगे। लोका देना ये एक देशज शब्द है जिसका अर्थ होता है हवा में उछालना। तो इसकी व्याख्या देखें, जो आप अगर परीक्षा में पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत रुबाइयों के माध्यम से शायर फिराक गोरखपुरी माता और पुत्र के वात्सल्य का वर्णन करते। वे कहते हैं कि माँ अपने पुत्र को अपने घर के आंगन में लेकर खड़ी है, बीच बीच में अपने हाथों में, अपने गोद में रखकर उसे झुलाती है और झुलाते झुलाते रह रहकर हवा में उछालती है। इससे बच्चा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और उसकी हंसी से पूरा आंगन खिलखिलाकर उठ पड़ता है। इसकी शिल्प सौंदर्य देखें तो खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें देशज शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देता है। जैसे लोका देना, मैंने बताया था कि ये देशज शब्द है। दूसरी, रुबाइयाँ छंद का प्रयोग किया गया है। तीसरा, भाषा प्रतीकात्मक है, जो माता और पुत्र के वात्सल्य का वर्णन करता है। चौथा देखें तो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है, जैसे चांद का टुकड़ा, जिसका अर्थ होता है बेटा। पांचवा, रह रह के, इसमें पुनरोक्ति अलंकार का प्रयोग है। छठा, वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? माता और पुत्र के बीच में। तो दूसरा देखें, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके हैं पिन्हाती कपड़े। तो इसका भी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले जान ले छलके छलके। ये छलके छलके, ये बच्चा जब नहाता है तो पानी कम रहता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, जिसमें वो हाथे मारता, अपने हाथों को फेरता है तो पानी छलकता है। उसी को कहा गया है छलके छलके। माँ नहलाती है अपने छोटे बच्चे को। ये नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। प्रस्तुत रुबाइयों से फिराक गोरखपुरी माता और पुत्र के वात्सल्य का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जब माँ बच्चे को साफ पानी में, साफ इसलिए लिखेंगे कि लिखा हुआ है निर्मल जल से, तो साफ जल से नहलाती है
तो बच्चा पानी में अपने हाथों से छपक छपक करता है, छलके छलके छपक छपक करता है। जब नहला देती है तब उसके बालों में कंघी करती है, और जब वो उस बच्चे को अपने घुटनों में रख कर उसे कपड़े पहनाती है तब बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के चेहरे को निहारती है। आप समझ गए होंगे। इसमें भी शिल्प सौंदर्य अगर पूछा जाए तो वही होगा, बस मुहावरा और अलंकार में अंतर होगा, बाकी सब कुछ वही। तीसरा देखते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। पहला दो हम देखें तो उसमें माता और पुत्र के बीच का वात्सल्य दिखाए। वात्सल्य अर्थात प्रेम। ये दिवाली के संबंध में है कि दिवाली की शाम घर पुते और सजे। यहाँ दिवाली के पर्व का वर्णन है इस रुबाइयों में। पुते, पुते अर्थात रंग रोगन करना, घर में पेंट पॉलिश करना। आप भी करते होंगे अपने घर को दिवाली में, साफ सुथरा करते होंगे। यदि 1-2 वर्ष हो गए होंगे तो रंग रोगन भी करते हैं। और दूसरे जो यहाँ चीनी के खिलौने, अक्सर लोग इसे समझते हैं कि चीन देश का मंगाया हुआ खिलौना जो बाज़ारों में बिकता है, लेकिन ये वो नहीं है। ये चीनी के खिलौने जो दिवाली में मिठाइयाँ बने होते, चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ, जैसे आप भी लाते होंगे, लावा लाते हैं, और उसमें घोड़ा, ऊँट, हाथी जो रंग बिरंग के होते हैं वे चीनी के बने होते हैं, जिसे कहा गया है चीनी के खिलौने। और लावे, लावे अर्थात दिए। तो चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं कि प्रस्तुत रुबाइयों से शायर फिराक गोरखपुरी कहते हैं, जब दिवाली का समय आता है तब अपने घर को साफ करते हैं, रंग रोगन करते हैं और सजाते हैं, और चीनी की बनी मिठाइयाँ बनाते हैं और जगमगाते दिए जलाते हैं। जब माँ अपने बच्चे के लिए घरौंदा बनाती है और उसे भी सजाती है, रंग करती है और उसमें दिया जलाती है, तब उसके चेहरे पर, यानी माँ के चेहरे पर, उस बच्चे के माँ के चेहरे पर उस समय उस के रूप में जो प्यावत चेहरे है माँ का, उस पर एक सुंदरता, आभा, चमक सी आ जाती है। चौथा देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हई चांद पर ललचाया है। बालक का मन चांद पर आ गया है आसमान में देख के, कि आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ देख, आईने में चांद उतर आया है। ठुनकना एक प्रकार से दिखावा करता है बच्चा कि मैं उदास हूँ, अर्थात नखड़ा करता है, एक प्रकार से रोता है। तो बच्चा ठुनक रहा है, वो जिद करता है। कहाँ? आंगन में। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है। बच्चा आंगन में ठुनक रहा है, रो रहा है। ये उसका एक नाटक है। जिदिया गया है किस चीज़ पर? बालक तो है चांद पे ललचाया। वो बच्चा जो है, बालक, उसने चांद को देखा है और चांद पे उसका मन आ गया। वो चांद के साथ खेलना चाहता है। वो अपने माँ को बोलता है कि मैं चांद से खेलूँगा, मुझे चांद ला कर दो। तो वही कह रहा, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया। तीसरी पंक्ति देखते हैं।
दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। ये रुबाइयाँ हैं, थोड़ा विलम्ब हो गया बताने में, लेकिन अभी बता दे रहते हैं कि ये रुबाइयाँ पहला दूसरा पंक्ति एक तरफ से बोलेंगे, लेकिन यहाँ तीसरा और चौथा पंक्ति, पहले चौथी पंक्ति का वर्णन करेंगे फिर तीसरे पंक्ति का। तो दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। माँ अपने बच्चे को कहती है कि देख अपने घर में, अपने चांद में, आईने में देख, माफ़ करिएगा थोड़ा गलत हो गया, कि आईने में देख चांद उतर आया। कैसे? माँ अपने बच्चे को दर्पण दे देती है और कहती है कि देख कि अपने आंगन में ही आईने में चांद उतर आया है। आईने में चांद की तस्वीर आती है, परछाई दिख रही है, और उसे कहती है देख अब तो आईने में ही चांद उतर आया, अब खेल जितना खेलना है। पांचवा देखते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। ये चौथी और पांचवी जो रुबाई है ये आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अब अपने पाठ्य पुस्तक में भी देख लें, पहला प्रश्न पांचवी रुबाइयाँ से ही है। ये परीक्षा में अहम भूमिका निभाती है और शायद खुदा न खास्ता आ भी जाए इस बार भी। देखें, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रस की पुतली अर्थात बहनें, बहनों को कहा गया है रस की पुतली। तो उस बच्चे की जो बहन है उसे कहा गया है रस की पुतली। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। लच्छे यानी बहन जो अपने भाई को रक्षाबंधन बांधी है, राखी बांधी है, उसमें जो कच्चा धागा है, अब तो मोतियां भी लगने लगी हैं उसमें, कई प्रकार के रक्षाबंधन आ गए हैं, किस्म किस्म के आ गए, वो सुनहरे लगते हैं, रंग बिरंगे दिखते हैं, उसे ही कहते हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो पांचवी रुबाइयों में रक्षाबंधन के बारे में वर्णन किया गया है। कि प्रस्तुत रुबाइयों से शायर फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह हमारी बहनें रस की पुतली बनी हुई रहती हैं और सावन के समय आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए होते हैं। यहाँ प्राकृतिक और मानव को एक समान दर्शाया गया कि जिस प्रकार छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आकाश में घटा अर्थात बादल, ये श्लेष अलंकार है। क्यों घटा? इसके दो अर्थ निकलते हैं, पहला घटना, दूसरा बादल, और जिसके दो अर्थ निकले वो श्लेष अलंकार। तो पढ़ते हैं कि प्रस्तुत रुबाइयों से फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह हमारी बहनें रस की पुतली बनी हुई फिर रही हैं, फिरती हैं, फिर रही हैं। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, जिस प्रकार आकाश में बादल बरसने के लिए तैयार हैं और उनकी जो छाया है वो जो पूरे आकाश में घिरे हुए हैं, उनमें घटा गगन की हल्की हल्की, वो हल्के हल्के छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं पूरे आकाश में। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। और जब बहनें भाइयों की कलाइयों पर हाथों में
राखी बांधती हैं तो वो बंधी हुई राखी में लगे हुए लच्छे बिजली के समान चमकते हैं। आप ये नोट कर लेंगे। इस चौथी और पांचवी रुबाइयों में प्राकृतिक और मानवीय जीवन की घटनाओं को समानता में दिखाया गया है। ये नोट कर लेंगे आप। धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपने घर परिवार पर का ख्याल रखेंगे। और घर से कहीं बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लेकर निकलें। ये अति आवश्यक है आपकी सुरक्षा के लिए और अन्य जो बाहर निकले हुए हैं अपनी ज़रूरतों से उनके लिए। धन्यवाद।